Hello guys, how are you? I'm Ramesh Kumar and I welcome you in our YouTube channel ESL Spoken Academy. First, please like, share and subscribe our channel and don't forget to hit icon bell for updates. In this video, we are going to discuss about the primary helping verbs in English grammar. इस वीडियो में हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो इस्तेमाल होते हैं अंग्रेज़ी में, जो फंडामेंटल जो बुनियादी होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. नाउ वी हैव प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बी. अभी हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पहला बी. इसको देख लेते हैं. बी इज़ यूज टू डिनोट अ स्टेट ऑफ समवन और समथिंग इन प्रेजेंट टाइम. बी को हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे हैं और ये किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की हालत को बयान करता है और इट्स हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर. अगर बी को प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से इज़ एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब बनते हैं. ठीक है, ये आप ऐसे समझ लें कि इट इज़ अ बॉक्स. जब इसको ओपन करेंगे प्रेजेंट टेंस टाइम में तो इज़ एम आर निकलेंगे. ठीक है, फर्स्ट पैटर्न देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है. फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज़ एम आर. जो सब्जेक्ट की नौइयत के मुताबिक आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इज़ एम आर और लास्ट में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मोस्ट ऑफ टीचर्स जो होते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं लगता है यहाँ पर, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगता है क्योंकि यहाँ कोई एक्शन की बात नहीं हो रही. बी हमारा लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है और ये किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ को चीज़ की हालत को बयान करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि यहाँ कोई एक्शन वगैरह काम नहीं हो रहा. ठीक है, नीचे देख लें. अगर सब्जेक्ट आई आया तो उसके साथ एम लगेगा. अगर सब्जेक्ट यू वी दे आए तो आर लगेगा और ही शी इट नेम सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इज़ आएगा. ठीक है, नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, ही इज़ आ गुड बॉय. अगर इज़ एम आर देखें किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो उनकी लास्ट के जो उर्दू या हिंदी आएगी वो होगी हे, हो, हूँ. ठीक है, तो ये सेंटेंस देख लेते हैं. ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. लास्ट में क्या आया, है. ठीक है, सेकंड सेंटेंस देख लें. आई एम ब्रेव बॉय, मैं बहादुर लड़का हूँ. थर्ड सेंटेंस देख लें. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल और प्रीटी गर्ल, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है. फोर्थ सेंटेंस देख लें. जॉन इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, जॉन एक ज़हीन शख्स है. फिफ्थ सेंटेंस. इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ही गर्मी है. सिक्स्थ सेंटेंस. वेयर इज़ ही, वो कहाँ है. सेवेंथ. हु आर यू, आप कौन हो. तो यहाँ देखें सारे जितने भी सेंटेंस हैं उनके लास्ट में क्या आया, है, हो, हैं. हाँ, थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता देता हूँ कि ही आपका जो है इसमें फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इज़ हेल्पिंग वर्ब है. अ गुड बॉय जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे है कि ये ही के मुतल्लिक बात कर रहा है. जो ही है वो गुड बॉय है, जो गुड बॉय है वो ही है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. नाउ वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले. पैटर्न देख लेते हैं. इज़ एम आर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इसमें ये देखें पैटर्न में इज़ एम आर फर्स्ट में आ रहा है. अगर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो आपके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में आएंगे, जुमले के शुरुआत में ही आएंगे. जैसे इज़ एम आर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इज़ एम आर के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फ़ौरन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा. देख लेते हैं. आर यू ऑल राइट, फर्स्ट सेंटेंस है, यू के साथ आर आता है तो आर पहले आ गया. ऑल राइट मीन्स ठीक है, क्या आप ठीक हैं. अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी जो उर्दू निकलेगी या हिंदी निकलेगी वो निकलेगी क्या, क्या आप ठीक हैं. सेकंड सेंटेंस देख लें. इज़ शी गुड गर्ल, क्या वो अच्छी लड़की है. यहाँ देखें इज़ पहले आ गया, इसके बाद शी के साथ इज़ आता है. इज़ शी गुड गर्ल, क्या वो अच्छी लड़की है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या निकल रहा है, क्या. थर्ड सेंटेंस. इज़ ही एन ऑनेस्ट मैन, क्या वो ईमानदार आदमी है. इज़ जैन वेरी पुअर गर्ल, क्या जैन बहुत ही गरीब लड़की है. इज़ इट वेरी कोल्ड टुडे, क्या आज बहुत ही सर्दी है. सिक्स्थ सेंटेंस देख लें. वाई आर यू लेट, आप क्यों लेट हो गए, क्यों देर हो गई आपको.
तो ये हमारे सारे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एंड नाउ वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस, इनकारिया जुमले। पैटर्न देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर नॉट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। शी इज़ नॉट फूल गर्ल, वो बेवकूफ़ लड़की नहीं है। सेकेंड सेंटेंस देख लें। आई एम नॉट रिच मैन, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ। ही इज़ नॉट गुड प्लेयर, वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ही इज़ नॉट प्लीज्ड विथ मी, वो मुझसे खुश नहीं है। इट इज़ नॉट टू एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। दे आर नॉट बिजी नाउ, वो अभी मसरूफ़ नहीं हैं। इट इज़ नॉट इलीगल, ये गैरकानूनी नहीं है। जॉन इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, जॉन को कुत्तों से डर नहीं लगता है या वो नहीं डरता है। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनके साथ नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड नाउ वी हैव लास्ट काइंड, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया और इनकारिया जुमले। पैटर्न देख लेते हैं। इज़ एम आर, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ गए थे सेंटेंस में तो ये सवालिया। सब्जेक्ट नोट, नोट मीन्स इनकारिया, तो सवालिया और इनकारिया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आर यू नॉट सीरियस, क्या आप संजीदा नहीं हो। इसमें देखें क्या नहीं, यानी कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है, सवाल भी कर रहा है और इनकार भी। आर यू नॉट सीरियस, क्या आप संजीदा नहीं हो। इज़ शी नॉट रेडी फॉर मैरिज, क्या वो शादी के लिए तैयार नहीं हैं। थर्ड सेंटेंस देख लें। एम आई नॉट वॉइस स्टूडेंट, क्या मैं अक्लमंद तालिब इल्म नहीं हूँ। फोर्थ सेंटेंस देख लें। इज़ इट नॉट हॉट टुडे, क्या आज गर्मी नहीं है। फिफ्थ सेंटेंस देख लें। आर दे नॉट ब्रेव बॉयज़, क्या वो बहादुर लड़के नहीं हैं। सिक्स्थ लास्ट सेंटेंस देख लें। इज़ ही नॉट हैंडसम बॉय, क्या वो खूबसूरत लड़का नहीं है। तो ये हमारे हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवालिया और इनकारिया जुमले। सवाल भी कर रहा है, सवाल कैसे कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहे हैं और नोट भी आ रहा है, तो सवालिया और इनकारिया जुमले। And now we have be in past tense. Primary helping verb be is used to denote a state of someone or something in past time. इसमें हम be को past tense में डिस्कस कर रहे हैं कि past tense में भी उसकी डेफिनेशन वही रहेगी कि किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की हालत को बयान करने के लिए हम be का इस्तेमाल करते हैं past में। और इसके helping verb जो होंगे वो was were होंगे, जो इनकी जो मीनिंग होगी वो था, थी, थे, थी। अगर सिंगुलर होगा तो वॉज, अगर प्लूरल होगा तो वर इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। सब्जेक्ट वॉज वर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वॉज वर, सब्जेक्ट की यानी कि नोयत के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नीचे देखें। यू वी दे, अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो हैं यू वी दे आते हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल होगा। जबकि आई, ही, शी, इट, नेम, अगर ये सब्जेक्ट आते हैं जो, तो हम वोज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज इस्तेमाल होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर इस्तेमाल। एंड नाउ वी हैव इट्स एग्जाम्पल्स। फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी। यू वर वेरी वीक 3 days अगो, तुम 3 दिन पहले बहुत ही कमज़ोर थे। देखें यू के साथ वर, यू आएगा सब्जेक्ट हमारा, वर हेल्पिंग वर्ब है और वेरी वीक 3 days अगो ये हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नीचे फर्स्ट सेंटेंस दूसरा देख लें। ही वॉज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का था। देखिए पास्ट की बात हो रही है इसलिए था इस्तेमाल हो रहा है। वॉज वर्क की जो आइडेंटिफिकेशन मीनिंग होगी वो था, थी, थे होगी, ठीक है। इसमें भी ही सब्जेक्ट है, वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है, आ गुड बॉय हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देख लें। आई वॉज ब्रेव बॉय, मैं बहादुर लड़का था। थर्ड सेंटेंस देख लें। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल और प्रीटी गर्ल, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। फोर्थ सेंटेंस देख लें। जॉन वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, जॉन बहुत ही ज़हीन शख्स था। इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, कल बहुत ही गर्मी थी। सिक्स्थ सेंटेंस लास्ट रिमेनिंग। इट वॉज प्लेजेंट वेदर यस्टरडे, कल मौसम खुशगवार था। तो यहाँ देखें ये पास्ट टेंस है हमारा वॉज वर्क का, जिसमें एक्शन की बात नहीं हो रही, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, जो कि किसी भी एक्शन को जाहिर नहीं कर रहा।
एंड नाउ वी हैव इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। और सवालिया जुमलों में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का जुमले में शुरुआत ही में इस्तेमाल किया जाता है। पैटर्न देख लेते हैं। फर्स्ट वॉज, वर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। वॉज वर आपको पता है, मैंने बताया था कि आई, ही, शी, इट नेम के साथ वॉज इस्तेमाल होगा, जबकि यू, वी, दे के साथ वर का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो कि मैंने सब्जेक्ट बता दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल है वर यू वेरी टायर्ड यस्टरडे। यहाँ देखें, वर अगर सेंटेंस की शुरुआत में लग रहा है तो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? क्या? सवालिया जुमला है, क्या तुम कल बहुत ही थके हुए थे? ठीक है। सेकंड सेंटेंस देख लें, वॉज शी गुड गर्ल, क्या वो अच्छी लड़की थी? वॉज ही एन ऑनेस्ट मैन, क्या वो एक ईमानदार शख्स है, आदमी है? फोर्थ सेंटेंस, वॉज जैन वेरी पुअर गर्ल, क्या जैन बहुत ही गरीब लड़की थी? फिफ्थ सेंटेंस देख लें, वॉज इट वेरी कोल्ड यस्टरडे, क्या कल बहुत ही सर्दी थी? सिक्स्थ सेंटेंस, वर दे सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या उन्हें बुखार था? सेवेंथ लास्ट सेंटेंस, वॉज शी ब्यूटीफुल गर्ल, क्या वो खूबसूरत लड़की थी? ठीक है, ये है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। नाउ वी हैव नेगेटिव एज वेल एज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, इनकारिया जुमले और सवारिया और इनकारिया जुमले। ठीक है, पैटर्न देख लें इनकारिया जुमले। फर्स्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वॉज वर और नॉट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, शी वॉज नॉट एट होम, वो घर पे नहीं थी। ठीक है, वॉज के फ़ौरन बाद हमने नोट लगाया तो ये हमारा सेंटेंस इनकारिया यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस देख लें, आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं ज़हीन तालिब इल्म नहीं था। दे वर नॉट क्लेवर, वो चालाक नहीं थे। इट वॉज नॉट वेरी हॉट यस्टरडे, कल बहुत ही गर्मी नहीं थी। तो ये हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस जिनमें हमने नोट का इस्तेमाल किया है पास्ट टेंस में। ठीक है, अभी है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। पैटर्न देख लेते हैं। फर्स्ट, वॉज वर सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ एग्जाम्पल है, फिफ्थ नंबर पे, वॉज शी नॉट एट होम, क्या वो घर पर नहीं थी? यहाँ देखें, सवाल भी कर रहा है और इनकार भी कर रहा है, क्या नहीं। वॉज शी नॉट एट होम, क्या वो घर पे नहीं थी? आपको पता है अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है तो वो इंटेरोगेटिव हो गया और नॉट लग रहा है तो नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिक्स्थ सेंटेंस देख लें, वर दे नॉट वेरी टायर्ड, क्या वो बहुत ही थके हुए नहीं थे? सेवेंथ सेंटेंस, वॉज ही नॉट गुड पर्सन, क्या वो अच्छा शख्स नहीं था? एट्थ नंबर सेंटेंस, वर यू नॉट वेरी पुअर बॉयज, क्या तुम बहुत ही गरीब लड़के नहीं थे? नाइन्थ लास्ट सेंटेंस, वॉज जैन नॉट ब्रेव गर्ल, क्या जैन बहादुर लड़की नहीं थी? तो इसमें देखें, हमने नेगेटिव को भी डिस्कस किया और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को भी डिस्कस किया। And now we have future tense of to be. Will, shall, be is used to express an intention or expectation in future time. Will, shall, be का हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए इरादा कर रहे हों या उम्मीद कर रहे हों कि मैं ये इस चीज़ में, जैसे कि मैं एक अच्छा लड़का होऊंगा, वो एक अच्छा डॉक्टर होगा, मीन्स मुस्तकबिल की बात कर रहे हो किसी, यानी कि आने वाले वक्त में वो होगा। एक एक्सपेक्टेशन और इंटेंशन, इरादा या उम्मीद को जाहिर करता है। आई एंड वी के साथ हम शैल बी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यू, दे, ही, शी, इट नेम के साथ विल बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पैटर्न देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल, शैल बी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको मैंने ऊपर बता दिया है कि आई एंड वी के साथ शैल बी और बाकी सब्जेक्टों के साथ विल बी का इस्तेमाल करेंगे, और आप सब सब्जेक्टों के साथ विल बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट विल, शैल बी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट सेंटेंस से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल बी अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का होगा। यहाँ देखिए, ही सब्जेक्ट है, विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जबकि अ गुड बॉय हमारा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि वो एक अच्छा लड़का होगा। सेकेंड सेंटेंस देख ले, आई शैल बी ब्रेव बॉय, मैं बहादुर लड़का होऊंगा। होऊंगा मीन्स मुस्तकबिल की बात कर रहा है वो भी। शी विल बी वेरी ब्यूटीफुल और प्रीटी गर्ल, वो खूबसूरत लड़की होगी।
फोर्थ सेंटेंस देख लें, जॉन विल बी एन इंटेलिजेंट पर्सन, जॉन ज़हीन शख्स होगा। फिफ्थ सेंटेंस, इट विल बी वेरी हॉट टुमारो, कल बहुत ही गर्मी होगी। यहाँ देखें, जब कभी जुमले के आखिर में होगा, होगी, होंगे या होगा आ जाए तो वो तमाम तर सेंटेंस जो हैं विल और शल बी में बनाए जाएंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसमें एक्शन की कोई बात नहीं हो रही, मेन वर्ब कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। पैटर्न देख लेते हैं, विल, शल, सब्जेक्ट, बी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है जब कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के पहले ही आ जाते हैं। विल और शल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल देख लें, विल यू बी देयर, क्या आप वहाँ होंगे, क्या आप वहाँ होंगे। सेकेंड सेंटेंस देख लें, विल शी बी गुड गर्ल, क्या वो अच्छी लड़की होगी। इस सेंटेंस में देख लें, विल पहले आ गया, शी सब्जेक्ट के फौरन बाद बी लग रहा है और उसके बाद गुड गर्ल कॉम्प्लीमेंट है हमारा। थर्ड सेंटेंस देख लें, विल ही बी एन ऑनेस्ट मैन, क्या वो एक ईमानदार आदमी होगा। फोर्थ सेंटेंस, विल इट बी वेरी कोल्ड टुमारो, क्या कल बहुत ही सर्दी होगी। फिफ्थ सेंटेंस, विल ही बी एट होम इन द इवनिंग, क्या वो शाम को घर होगा। सिक्स्थ सेंटेंस, विल जैन बी वेरी इनोसेंट गर्ल, क्या जैन बहुत ही मासूम लड़की होगी। तो ये है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट और बी और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट देख ले, सब्जेक्ट, विल, नॉट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शी विल नॉट बी एट होम, वो घर पर नहीं होगी। सेकेंड सेंटेंस, आई शैल नॉट बी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं ज़हीन तालिब इल्म नहीं होऊंगा। थर्ड सेंटेंस, दे वोंट बी क्लेवर, वो चालाक नहीं होंगे। देखिए, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आप वोंट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फोर्थ सेंटेंस देख लें, इट वोंट बी वेरी हॉट टुमारो, कल बहुत गर्मी नहीं होगी। तो ये हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। और दूसरे देख ले, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सवालिया और इनकारिया जुमले। फिफ्थ नंबर है, विल शी नॉट बी एट होम, क्या वो घर पर नहीं होगी। अभी देखें, विल पहले आ गया, आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी इस्तेमाल होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाता है, ठीक है। विल शी नॉट बी एट होम, क्या वो घर पे नहीं होगी। सिक्स्थ सेंटेंस, विल दे नॉट बी वेरी टायर्ड, क्या वो बहुत थके हुए नहीं होंगे। सेवेंथ, विल ही नॉट बी गुड पर्सन, क्या वो अच्छा शख्स नहीं होगा। एट्थ, विल यू नॉट बी वेरी पुअर बॉयज़, क्या तुम बहुत ही गरीब लड़के नहीं होगे। वोंट जैन बी ब्रेव गर्ल, क्या जैन बहादुर लड़की नहीं होगी। आप विल नॉट को वोंट भी मैंने नेगेटिव सेंटेंस में भी समझा दिया कि विल नॉट को वोंट भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। होप समझ में आया होगा आपको।